स्टूडेंट्स, आज हम आपकी मेन कोर्स बुक बिजी बी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, द लेटर टू गॉड। इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहूँगी कि आपको इस चैप्टर की समरी समझा दूँ। अगर हम शॉर्ट में देखें तो इस चैप्टर की स्टोरी कुछ इस प्रकार से है। ये चैप्टर जो है वो लेंचो के जो कि एक बहुत ही डेडिकेटेड किसान है उसके बारे में। उसकी फसल जो थी वो बहुत अच्छी उम्मीद कर रहा था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि उसकी जो डिज़ास्टर था वहाँ पर उसने पूरी फसल को नष्ट कर दिया। लेंचो बहुत दुखी था, लेकिन उसका जो विश्वास था ईश्वर में वो बहुत ज़्यादा पक्का था और उसको ये कंफर्म था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। वो इतना विश्वास भगवान में करता था कि उसको ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि भगवान उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। वो एक बहुत सीधा साधा आदमी था और वो बचपन से ही खेत में बहुत टाइम से काम करने लगा था। बहुत छोटी उम्र से उसने काम करना खेतों में शुरू कर दिया था, वो किसान बन गया था। लेकिन छोटी उम्र में काम करने के बावजूद भी वो लिखना पढ़ना जानता था, एजुकेटेड था वो। इस प्रकार से उसने भगवान को एक लेटर लिखा और उस लेटर में उसने भगवान से 100 पीसो, जैसे हमारे यहाँ रुपीस चलते हैं उस जगह पर पीसो चलते थे, पीसो भेजने के लिए कहा। और उस समय पोस्ट ऑफिस हुआ करते थे, तो उसने पोस्ट ऑफिस बॉक्स में जाके अपना जो लेटर था जिसके ऊपर भगवान का एड्रेस लिखा हुआ था वो डाल दिया। पोस्टमैन ने जब उस लेटर बॉक्स को खोला तो उसने जो लेटर का जो एड्रेस था, जो रेफरेंस था मेन एनवलप के ऊपर जो लिखा हुआ था, वो पढ़ के उसको बहुत ज़्यादा हंसी आई। और वो जो अपना हेडमास्टर था वो उसके पास भी उस लेटर को लेकर चला गया। जब हेडमास्टर ने भी उसके ऊपर भगवान का एड्रेस देखा तो वो भी अपनी हंसी को रोक नहीं सके। लेकिन जब उन्होंने उस लेटर को खोल के पढ़ा तो वो सब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। उन्होंने इस व्यक्ति को, लेंचो को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, जिसका विश्वास भगवान के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि ये पता होते हुए भी कि भगवान उनकी पैसों से मदद नहीं कर सकता, उसने भगवान से पैसों से मदद मांगने की फैसला किया। उन्होंने जो डाकघर के कर्मचारियों को दान देने के लिए कहा, उन्होंने सोचा कि अब भगवान तो उसको पैसे देने आ नहीं सकते, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उस पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने उस लेटर को पढ़ के उसकी प्रॉब्लम को समझा और उन्होंने एक कलेक्शन करा पैसे का कि चलो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अपने सैलरी में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा देकर हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब लेंचो ने तो भगवान से 100 पीसों मांगे थे, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जो एम्प्लॉयज़ थे पोस्ट ऑफिस के, वो लोग 50 पीसों से ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर पाए, पॉसिबल नहीं हो पाया। और जो पोस्ट मास्टर था उसने जो सारे पैसे थे वो एक एनवलप में डाले और लेंचो के नाम का वो एनवलप एड्रेस डाल के बना दिया। सैटरडे को लेंचो फिर डाकघर में आया, पोस्ट ऑफिस आया। उसने पूछा कि क्या मेरा कोई लेटर आया है। पोस्ट मास्टर ने वो लेटर निकाला और लेंचो को दे दिया। पैसे देखकर लेंचो हैरान नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा विश्वास था भगवान में, उसको यकीन था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वो भगवान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसको यकीन था कि भगवान से कोई गलती तो हो नहीं सकती है। उन्होंने कागज़ लिया और पेन लिया और भगवान के नाम पे एक और लेटर लिख दिया और उसे भी उसने लेटर बॉक्स के अंदर डाल दिया। लेंचो के वहाँ से चले जाने के बाद में पोस्ट मास्टर और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने दोबारा उस लेटर को निकाला और उस लेटर को पढ़ा। इसमें लेंचो ने भगवान से ना शिकायत करी थी कि उन्हें केवल 70 पीसों प्राप्त हुए हैं, है ना, 70 पीसों प्राप्त हुए। साथ ही उन्होंने भगवान से इस बार बाकी पैसे भेजने की भी रिक्वेस्ट करी थी। हालांकि उसने भगवान से लेटर के माध्यम से पैसे नहीं भेजने के लिए कहा था। उन्होंने लिखा था कि डाकघर के जो कर्मचारी हैं वो बदमाशों का झुंड थे और उन्होंने इसमें से पैसे निकाल लिए।
मतलब लेंचो का विश्वास इतना स्ट्रांग था कि उसको लगा भगवान ने तो उनको पूरे पैसे भेजे हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ थे पोस्ट ऑफिस वाले उन्होंने उनके पैसों में से पैसे चुरा लिए हैं। तो भलाई का उनको ये नतीजा मिला। चलिए अब हम लोग लाइन टू लाइन इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ से। द हाउस, the only one in the entire valley, sat on the crest of the low hill. From this height one could see the river and next to the corral the field of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest. The only thing the earth needed was a rainfall, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had gone nothing but scan the sky towards the northeast. अब वो घर जो सारी घाटी में अकेला ही था, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इस ऊंचाई से व्यक्ति नदी और पके हुए अनाज के खेत को देख सकता था, जो हमेशा अच्छी फसल की आशा का उसको आश्वासन देते थे। धरती को अगर ज़रूरत थी तो केवल बौछार की या कम से कम थोड़ी थोड़ी बारिश की। सारी सुबह लेंचो अपने खेतों को अच्छी तरह से देखता रहा, क्योंकि वो उन्हें जानता था। लेंचो ने नॉर्थ की तरफ, एक डायरेक्शन की तरफ आसमान को देखते हुए और कुछ नहीं किया। वो सुबह से बस उस आसमान को देखता जा रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, येस गॉड इज विलिंग। द ओल्डर बॉय वॉज वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house, until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that just the Lencho has predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The men went out to look for something in the corral for no other reason than to allow himself to the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed. वो जो लेडी खाना बना रही थी उसने उत्तर दिया, हाँ, यह अगर भगवान चाहता है तो शायद कुछ पानी मिल जाइए, क्योंकि वास्तव में उन्हें तो कुछ पानी चाहिए था। बड़े लड़के जो खेत में काम कर रहे थे और छोटे लड़के जो थे वो घर के पास खेल रहे थे। तभी उस लेडी ने उन सबको आवाज़ दी कि खाना तैयार हो गया है, आ जाओ, सब खाना खाने के लिए आ जाओ। खाने के दौरान जब खाना खा रहे थे, जैसे ही लेंचो ने प्रेडिक्शन की थी, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लेंचो ऑलरेडी मॉर्निंग में आसमान को देख के प्रेडिक्ट कर चुका था कि बारिश होगी, और तभी मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। उसने बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए उसको आसमान में दिखाई दिए। हवा में ताजगी और भीनी भीनी सुगंध थी। लेंचो बाहर चला गया। इसका कारण वर्षा के आनंद को अपने शरीर पर महसूस करने के सिवाय कुछ नहीं था। जब वो लौटकर आया तो उसने चिल्लाकर कहा, ये आसमान से गिरती हुई बूंदें नहीं हैं, ये तो बड़े बड़े सिक्के हैं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। तो उसने कहा, दोज आर्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 pesos एंड द लिटिल वंस आर 5। यानी कि ये जो आसमान से बारिश गिर रही है, ये जो मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं, ये बूंदें नहीं हैं, ये सेंट्स हैं, सिक्के हैं। जो बड़ी वाली बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटी वाली बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। With the satisfied expression, he regarded the field of ripe corn
with its flower draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to fall. These truly did resemble. अब क्या होता है, एक सेटिस्फाइड फीलिंग के साथ उसने अपने पके हुए अनाज से खेतों को वर्षा की चादर से ढके हुए देखा। बहुत तेज बारिश आई और बारिश से उसका जो खेत था वो पूरी तरह ढक गया। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बरसात के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये सचमुच चांदी के सिक्कों के समान महसूस हो रहे थे, वो बिल्कुल चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे थे। Silver coins. The boys exposed themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. It's really getting bad now, explained the man, mortified. I hope it passes quickly. अब जो लड़के थे वो उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वर्षा में भागने लगे। अब वास्तव में बुरा हो रहा है, लेंचो ने कहा। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि ओले गिरने जल्दी ही बंद हो जाएंगे। It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, and cornfield, on the whole valley. The field was white, as if covered with salt. Not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a flake of locust would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn or beans. अब वास्तव में बुरा हो रहा था। ओले जल्दी नहीं रुके। 1 घंटे तक ओले मकान, बाग, पहाड़ी, अनाज के खेत और पूरी घाटी पर बरसते रहे। पूरा खेत सफ़ेद हो गया था, मानो नमक से ढक गया हो। पेड़ों पर भी पत्ता नहीं रहा था। अनाज जो था, लेंचो का जो खेत था, वो पूरी तरह अब नष्ट हो गया। पौधों से फूल झड़ गए। लेंचो की आत्मा बहुत ज़्यादा उदास हो गई। लेंचो बहुत ज़्यादा उदासी से भर गया। जब तूफान रुका तो वह अपने खेतों के बीच खड़ा हुआ, अपने बेटों से कहने लगा, अगर टिड्डियों का प्रहार के बाद इससे अधिक बच गया होता, अगर टिड्डियों का प्रहार हुआ होता है खेत के ऊपर, तो भी काफ़ी अनाज बच गया होता। लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमें अनाज नहीं मिलेगा। That night was sorrowful. All our work for nothing. There is no one who can help us. But in the ears of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset, even though it seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. अब वो रात जो थी वो बहुत ज़्यादा दुख से भरी हुई थी। लेंचो ने कहा कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई है। अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। ऐसा लग रहा है कि इस साल हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। लेकिन उन सबके दिलों में, जो पूरी वैली के बीच में एक मकान के अंदर रहते थे, जो उसकी लेंचो की फैमिली थी, उसके बेटे, उसकी बीवी, उसके बच्चे और लेंचो, उनके दिलों में बस एक ही उम्मीद थी, एक ही आशा थी। वो थी भगवान से सहायता की। इतना परेशान मत हो। अगर ऐसा होता है कि सब कुछ सर्वनाश हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता। कहते तो ऐसा ही हैं,
कि भूख से कोई नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. सारी रात लेंचो अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा, जो उम्मीद उसे थी उसके बारे में सोचता रहा, और वो उम्मीद थी भगवान से हेल्प मांगने की, भगवान से सहायता मांगने की। जिसकी आंखें जैसी उसकी शिक्षा दी गई थी, उसने को ये बताया गया था कि आंखें जैसा सोचती हैं वैसा ही देखती हैं। यहाँ तक कि इंसान उनको कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। लेंचो जो था वो एक बैल के समान था, जिसका मतलब है यहाँ पर उन्होंने बोला है कि लेंचो वॉज एन एक्स ऑफ ए मैन, यानी कि वो एक बैल के समान था। तो का मतलब ये नहीं कि वो बैल था, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती था, जो एक जानवर की तरह खेतों में काम करता था। लेकिन रविवार के सवेरे वह एक पत्र लिखने लगा, उसको लिखना आता था। ठीक है, तो द फॉलोइंग संडे at daybreak, after having convinced himself that there is a protected spirit, he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow the field and to live until the crops comes because of the हेलस्टॉर्म। अब क्या होता है, रविवार के सवेरे जो लेंचो है वो एक पत्र लिखने लगा, एक लेटर लिखने लगा, जिसमें उसने जिस लेटर को उसको खुद शहर जाकर पोस्ट ऑफिस में या लेटर बॉक्स के अंदर डालना था, क्योंकि वो जिस जगह रहता था वहाँ आसपास पोस्ट ऑफिस जैसी फैसिलिटी नहीं थी। इसलिए उसको शहर जाके, जो कि काफ़ी दूर था, वहाँ पर लेटर डालकर आना पड़ता। अब ये भगवान के नाम एक लेटर था, उसने जो लेटर लिखा वो उसने भगवान के नाम पर लिखा। इस लेटर में उसने लिखा कि भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मुझे और मेरे परिवार को इस साल भूखा रहना पड़ेगा। मुझे अपने खेत में दोबारा बीज बोने के लिए और अगली फसल आने तक गुजारा करने के लिए 100 पीसोस चाहिए, क्योंकि ओले के तूफान ने उसका सब कुछ ख़त्म कर दिया था। जो ओलों का हेलस्टॉर्म आया था, जो ओलों का तूफान आया था, उसने उसकी फसल को पूरी तरह ख़त्म कर दिया था। He wrote to God on the envelope, put this letter inside, and still troubled, went to the town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartedly and showed him the letter to God. अब क्या हुआ, उसने उस लेटर के ऊपर टू गॉड लिखा। जैसे हम एड्रेस लिखते हैं तो एड्रेस के ऊपर उसने लिखा टू गॉड, और उसने इस लेटर को जाके किसी भी डाउट के बगैर, उसको अभी भी मन में शंकाएं थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो शहर गया और शहर जाके जो पोस्ट ऑफिस था वहाँ पर उसने जाके लेटर के ऊपर स्टैंप लगाया और उसको मेल बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर दिया। जो बॉक्स होता है जिसके अंदर हम लेटर पोस्ट करते हैं, उसके अंदर पोस्ट कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एक एम्प्लॉय जो वहाँ का कार्य करता था, पोस्टमैन था, और वो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था काफ़ी सारे कामों के लिए, तो वो उस लेटर को हंसता हुआ अपने बॉस के पास ले गया और उसने उसको जाकर वो लेटर दिखाया जो कि लेंचो ने गॉड को लिखा था। नेवर इन हिज कैरियर अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। द पोस्टमास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। अब उसने अपने जितना दिन से वो नौकरी कर रहा था, जिस समय से वो नौकरी कर रहा था, उसने कभी भी
ऐसा लेटर नहीं देखा था जो किसी ने भगवान के नाम पर लिखा हो। और उसने वो ले जाकर अपने जो हेड पोस्ट मास्टर था, जो कि एक मोटा सा थुलथुल शरीर का आदमी था, उसको जाके दिखाया और वो भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाया और वो भी ठहाका लगाकर हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। लेकिन अगले ही क्षण वो संभल गया और वो सीरियस होके उसने उस लेटर को अपने डेस्क के ऊपर रखा और बोला, वॉट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट द लेटर टू बिलीव द वे ही बिलीव्स। अब उसने कहा कि क्या ज़बरदस्त उसका विश्वास है भगवान के ऊपर। काश मेरा भी विश्वास भगवान के ऊपर इतना स्ट्रांग होता जितना कि इस आदमी का विश्वास भगवान के ऊपर है, कि उसने अपनी परेशानी के लिए लेटर लिख दिया गॉड को। शायद उसको कहीं ना कहीं ये बात पता होगा कि भगवान के पास ये लेटर नहीं पहुंचेगा, लेकिन फिर भी उसने वो लेटर लिखा क्योंकि उसका विश्वास भगवान के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। Hope with this confidence that he knows how to hope with, starting up a correspondent with God। तो इस उम्मीद के साथ और इस कॉन्फिडेंस के साथ उसको ये बात पता थी कि कैसे उम्मीद रखी जाती है, और उसने भगवान को लेटर लिखते वक्त सबसे पहले उसने भगवान को लेटर लिखा और ये विश्वास जताया कि उसका भगवान उसकी इस बात को मान लेगा, और इस विश्वास के साथ उसने ये लेटर भगवान को लिखा कि भगवान ज़रूर उसकी मदद करेंगे। सो इन ऑर्डर नॉट टू डिल्यूजन द prodigy of faith revealed by a letter that could not be delivered, the postmaster came up with an idea। अब उसको मायूस ना करने के लिए, जिस आदमी ने लेंचो ने वो लेटर लिखा था, उसके विश्वास को देखते हुए, भगवान के ऊपर अंधा विश्वास उसका था, तो उसको देखते हुए पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। ये जानते हुए कि ये लेटर डिलीवर नहीं हो सकता, भगवान तक नहीं पहुंच सकता है, उन्होंने एक आइडिया निकाला। उन्होंने सोचा, आंसर द लेटर बट व्हेन ही ओपनड इट विल एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। अब उसने सोचा, जो पोस्ट मास्टर था, उसने कहा कि जब ये इस लेटर को खोलेगा तो उसको जवाब क्या दिया जाए। तो उसने कहा कि कुछ ना कुछ पैसे तो चाहिए जो हम इसके साथ उसको कुछ भेज सके ताकि भगवान की इज्जत रह सके। लेटर लिखने के साथ साथ हमें कुछ पैसे भी भेजने पड़ेंगे। तो बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम द एम्प्लॉयज। अब उसके भी अपने कुछ दायित्व थे, उसके भी अपनी कुछ लाइबिलिटीज थी। तो उसने क्या करा, उसने अपने एम्प्लॉयज से धन मांगा। उसने खुद अपना जो सैलरी थी उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो था वो उसको में उस लेटर को दे दिया। He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for the act of charity। सब लोगों ने उसने अपना पूरी सैलरी उसको दे दी और अपने फ्रेंड्स को भी बोला कि वो पुण्य करने के नाम पर कुछ ना कुछ उसको हेल्प आउट ज़रूर करें, उसको हेल्प ज़रूर करें। It was impossible for him to gather together the 100 pesos requested by Lencho, so he was able to send the farmer only a little more than half, but put the bills in the envelope addressed to Lencho and with them a letter containing only a signature of God। The following Sunday Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। अब क्या हुआ, उसने जो पोस्ट मास्टर था उसके लिए 100 पीसोज इकट्ठा करना लगभग इम्पॉसिबल था। तो उसने किसान की जो आधी राशि थी, मतलब अराउंड 50 पैसों से कुछ ज़्यादा पैसे ही वो जमा कर सका, और उसने पैसे जो थे वो एक लिफाफे में डाले
और इस लेटर के अंदर कुछ नहीं लिखा और सिर्फ बस एक सिग्नेचर लिख करके भगवान लिखकर गॉड लिखकर उसके ऊपर लिफाफे को बंद कर दिया और उस पर लेंचो का एड्रेस लिख दिया। अगले रविवार को, अगले संडे को ये पूछने के लिए कि उसका कोई लेटर आया है, लेंचो समय से कुछ पहले ही वहां पर आ गया। It was the postmaster himself who handed the letter to him. While the postmaster, experiencing the contentment of the man who was performed a good deed, looked on from the doorway of the office, Lencho showed not the slightest surprise on seeing the bill. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could have denied Lencho what he had requested. तो अब क्या हुआ, जो पोस्टमास्टर था उसने उसको, डाकिये ने, जो पोस्ट मैन था उसने उसको, लेंचो को खुद वो लेटर दिया, जबकि जो हेड मास्टर था वो एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड महसूस कर रहा था कि उसने कोई भला काम किया, और ये जानने के लिए वो अपने ऑफिस के दरवाजे से झांक रहा था। लेटर में पैसे देखकर लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। उसका विश्वास इतना स्ट्रांग था कि उसको पैसे देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, और उसको ये पूरा विश्वास था कि भगवान के पास उसने लेटर लिखा है तो भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वो बहुत नाराज़ हो गया। उसने सोचा भगवान गलती नहीं कर सकते और ना ही जो लेंचो ने मांगा था उसे देने से इनकार कर सकते हैं। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling in his brow, caused by the effort he had made to express his idea. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I was for only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. और उसने लिखा लेंचो। अब क्या हुआ, उसको ये महसूस हो गया कि भगवान तो गलती कर नहीं सकते हैं, तो उसने फौरन खिड़की पर कागज़ और इंक मांगने गया। वो फौरन पोस्ट ऑफिस गया और उसने पेन और इंक मांगी, क्योंकि पहले बॉल पेन्स नहीं होते थे, पेन होते थे जिनको इंक के अंदर डुबो के तब लिखा जाता था। तो उसने एक कॉमन टेबल पोस्ट ऑफिस में रखी हुई थी जहाँ पर बैठकर कॉमन आदमी को लिख सकता था टेबल पर बैठकर, और वो वहाँ पर बैठकर लेटर लिखने लगा। उसने अपने जो फीलिंग्स थी उनको व्यक्त करने के लिए जो कोशिश कर रहा था, वो अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसको इतना तेज़ गुस्सा आ रहा था कि उसकी माथे पे बल पड़ रहे थे। और जब उसने लेटर लिखना ख़त्म करा तो वो खिड़की पर गया टिकट खरीदने के लिए, और उसने अपने थूक से टिकट लगाया और मुक्का मारकर उस लिफाफे के ऊपर, उस एनवेलप के ऊपर उसको चिपका दिया। जैसे ही उसने लेटर बॉक्स के अंदर अपने लेटर को डाला, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया। पोस्टमास्टर को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी, बड़ी बेचैनी हो रही थी। वो जानना चाह रहे थे कि आखिर लेंचो ने क्या लिखा है उस लेटर के अंदर। तो जैसे ही लेंचो पोस्ट बॉक्स के अंदर लेटर डाल के गया, पोस्टमास्टर वहाँ गए और उन्होंने उस लेटर को खोल के बाहर निकाल लिया। उसमें लिखा था कि भगवान, मैंने जितना अमाउंट आपसे कहा था उसमें से 70 पीसोस ही मेरे पास पहुँचे हैं। मुझे बाकी का जो अमाउंट है उसको भी भेजो, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इस बार आप प्लीज़ पोस्ट के द्वारा, डाक के द्वारा इस पैसे को नहीं भेजना, क्योंकि डाकघर के जो कर्मचारी हैं वो तो सारे के सारे ठगों का
टोला है और उन्होंने मेरे पैसों को निकाल लिया है। आपने तो पूरे पैसे भेजे थे, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस के बंदे हैं, जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, वो बेईमान हैं और उन्होंने जो पैसे आपने मुझको भेजे थे उनको निकाल लिया और कम पैसे मुझ तक पहुँचे हैं। और नीचे उसने साइन कर रखा था लेंचो।